हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं मेढक केवल तालाबों में टर्राने वाला एक साधारण जीव नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि मेढकों की संख्या में कभी हमारे की कमी हमारे इकोसिस्टम में बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है। इससे यह फायदा होगा कि अगर हम मेढकों के संरक्षण के बारे में ध्यान देंगे, तो पानी की गुणवत्ता तो बढ़ेगी, साथ ही कीटों का प्राकृतिक नियंत्रण और हमारी फसलों और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसमें हमने अभी तक आपका क्या किया है, एनिमल टिश्यू किया है, जिसको हमने फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया था। आपका एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू। इसके बाद हमारे 3 एनिमल्स इसमें दिए हुए हैं, जिनका हमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन देखना है कि उसकी एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है और जो सिस्टम्स है वो भी देखने हैं। फ्रॉग है, अर्थवॉर्म है और कॉकरोच है। तो इसमें हमारा कॉकरोच पूरी तरह से वाइंड अप हो चुका है और अभी आज आपका फ्रॉग भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम अर्थवॉर्म स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फ्रॉग भी लगभग हो चुका है। ये इसका 6 पार्ट है। इससे पहले हमने इसकी जनरल फीचर्स देखे, एनाटॉमी देखी और आपका क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम देखा और आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखे और नर्वस सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम देखने वाले हैं कि किस तरह ये कोऑर्डिनेशन करता है, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो डेवलप होता है। तो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है हमारा आज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वेल डेवलप होता है। कैसा होता है, वेल डेवलप होता है आपका न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन ग्लैंड्स। न्यूरल सिस्टम में आपका क्या होता है, ह्यूमन बीइंग की तरह ही आपका सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपका जो सीएनएस है, इसमें आपका फर्दर डिवाइड होगा 2 टाइप, ब्रेन होगा आपका और क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, प्रोटेक्ट होती है किससे, आपका वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में ये क्या होती है, प्रोटेक्ट रहती है, जैसे हमारी स्किल रहती है। अब आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर आपका फंक्शन करता है। आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो आर्बोनेटिस, इसमें क्या आ जाता है आपका नर्व कॉर्ड। अब इसमें आ जाता है सिंपैथिक और आपका पैरासिम्पैथिक। तो ये आपका सिंपल डिवीजन है कि किस तरह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसका डिवाइड रहता है, किसमें आपका न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन में। और न्यूरल सिस्टम में ह्यूमन बीइंग की तरह ही आपका सीएनएस और पीएनएस रहता है। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, आपका प्रोटेक्ट करता है किसको, वर्टिब्रल कॉलम को। फिर आता है आपका पीएनएस। तो ये भी आपका क्या होता है, सिंपैथिक एंड ऑटोसिम्पैथिक। ऑटोसिम्पैथिक को फिर से हम फर्दर डिवाइड करेंगे पैरासिम्पैथिक में और सिंपैथिक में। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ग्लैंड होती है, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है। तो जो कि क्या करती है, हार्मोन सीक्रेशन का काम करती है। क्या करती है, जो ह्यूमन बीइंग में भी आपके हार्मोन सीक्रेट करती है और इसमें भी क्या करती है, हार्मोन सीक्रेट का ही काम करती है। तो आपका पहला आ गया क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड और आपका पैराथायराइड ग्लैंड और थायमस ग्लैंड। और इसके साथ ही एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन पता है ना, कि आपने अभी देखा होगा कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको कहाँ दिखाया था, कि जो आपकी किडनी है उसी साइड में आपका एड्रीनल ग्लैंड दिखाया था हमने। फिर इसके बाद आपका क्या है, ये एड्रीनल ग्लैंड, थायमस ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड और पीनियल और पिट्यूटरी। और इसके साथ ही आपका क्या, पैनक्रियाटिक आइसलैंड, याद है ना, पैनक्रियाटिक आइसलैंड। और आपके क्या लास्ट वन क्या आ जाता है, गोनैड्स। आपके टेस्टिन एंड ओवरी में सेपरेट रहते हैं। तो इस तरह इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी क्या है, सेम टू सेम कैसा होता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, ह्यूमन बीइंग से मैच करता है। अब आगे हम देखेंगे कि इसमें कितने क्या आता है। अब हम देखेंगे इसका ब्रेन। तो ब्रेन क्या रहता है, 3 पार्ट में रहता है आपका। आपका फॉर ब्रेन रहता है और आपका मिड ब्रेन और आपका हेड ब्रेन, जैसे आपको ह्यूमन बीइंग में वैसे ही। आपके फॉर ब्रेन में क्या रहता है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये रहता है, ऑल फैक्ट्री लोब्स होते हैं जो कि अनपेयर किससे,
डिप्लोफेलॉन से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में वैसे ही आपके किसमें, फ्रॉग में भी आपका फोरब्रेन की पोजीशन क्या है, आपका पेयर्ड है आपके, और क्या है आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर, क्या सेरिब्रल हेमिस्फेयर। और आपको ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, और आपका अनपेयर्ड डाइसेफ्लॉन, अनपेयर्ड डाइसेफ्लॉन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर आती है बात आपकी किसकी, मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन में क्या होता है, ऑप्टिक लोब्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि पेयर्ड होते हैं या अनपेयर्ड, तो आपको याद रखना है पेयर्ड होते हैं। और आपका हिड ब्रेन, इसमें भी सेरिब्रम मेड्यूला, सेरिब्रम यहाँ क्या सेरिब्रम है, ये क्या था सेरिब्रल, ये क्या है सेरिब्रम, सेरिब्रेलम मेड्यूला। सेरिब्रेलम मेडुला जो है वो क्या है, ओपनिंग स्किल, कैसे, जैसे ह्यूमन बीइंग में फोरामेन मैग्नम से कैसे कनेक्ट होती है, स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से किसकी हेल्प से, आपका फोरामेन मैग्नम की हेल्प से क्या होती है, अटैच होती है। तो ये इसका क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्या होता है, ये वाला सिस्टम भी इसका क्या होता है, वेल डेवलप होता है, जिसमें कि आपका न्यूरल सिस्टम होता है और इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स का क्या काम होता है, हार्मोन सीक्रेट करना, और सभी तरह की ग्लैंड्स होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और आपका ये एड्रीनल ग्लैंड्स है, पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज आइसलैंड, और एड्रीनल आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का थाइमस, पैराथाइमस, ये सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और आपका न्यूरल सिस्टम क्या है, सीएनएस और पीएनएस में डिवाइड रहता है। सीएनएस में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, जबकि पीएनएस में आपका क्या आता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और आपका ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में फिर से आपको फर्दर डिवाइड होगा सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। अब ब्रेन की पोजीशन भी आपकी 3 होती है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या है, आपकी केवल ऑप्टिक लोब्स होते हैं, जो कि पेयर में क्या होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। वहीं आपके फॉरब्रेन में क्या होता है, पेयर्ड सेरिब्रम हेमिस्फीयर होता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, और आपका डाइसेफ्लॉन अनपेयर्ड होता है, पेयर्ड नहीं होता है। और आपका हिड ब्रेन में क्या है, सेरिब्रम मेडुला, जो कि किससे ओपनिंग से, आपके स्किल ओपनिंग से किससे जुड़ा हुआ होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड से, किसकी हेल्प से, फोरामेन मैग्नम की हेल्प से। तो अब हमारे यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम भी हो गया। आगे हम कुछ इसके सेंस ऑर्गन देखेंगे। मोस्टली तो आईज होती, सिंपल आईज है इसकी, स्किन है, यही है, और इसके साथ हम इसका थोड़ा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। हम देखेंगे इसके सेंसरी ऑर्गन को। सेंसरी ऑर्गन वैसे तो इसके केवल ओनली आईज और आपका टेपिटम जो होता है वही वेल डेवलप होता है, बाकी और भी होते हैं वो क्या सेलुलर रीजन पर होते हैं, तो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। तो सेंसरी स्ट्रक्चर देखते हैं हमारा फ्रॉग का। सेंसरी पिप्लेया होता है, पिपेली होता है, और टेस्ट बर्ड होते हैं, और नेजल एपिथेलियम, ये सब के सब क्या है, आपके वेल डेवलप नहीं होते हैं। सेलुलर एग्रीग्रेशन इन अराउंड नर्व एंडिंग, क्या है, वैसे सेंसरी पिपेलिया जो है वो टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्ट बर्ड जो होती है वो टेस्ट के लिए होती है, और नेजल एपिथेलियम जो है वो ऑल्फैक्टिव एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर ये नॉट वेल डेवलप। वेल डेवलप क्या होते हैं, आपके आईज होता है, विजन, सिंपल आईज होती है इसकी, कॉकरोच की तरह कंपाउंड आईज नहीं होती है। आपके कॉकरोच में क्या कंपाउंड आईज था, जहाँ पे ओमेटाइड्स यूनिट थी, जो आपके 2000 नंबर में होते हैं, और सब में आपका फिगर बनता है, और फिर जाके कहीं कॉकरोच को फिगर दिखता है। तो वो कैसे होता है, एक क्लीन इमेज नहीं होती है, अनक्लीन इमेज दिखती है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है वो इमेज किससे बन रही है, आपकी ओमेट्रिड्स से बन रही है, और ओमेट्रिड्स क्या होती है, अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट, तो वो छोटा छोटा हेक्सागोनल शेप में होता है। यहाँ पर क्या विजन क्या है, क्लियर होती है, सिंपल आईज है आपकी। लोकेशन कहाँ है इसकी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग की ऑर्बिट स्किल में प्रेजेंट होती है वैसी, और बल्ज होती है, उभरी हुई होती है, देखा होगा ना आप लोगों ने फ्लैग को, तो क्या उभरी हुई होती है। और टैपिटम में आपका क्या है कि आईज के पास ही आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्किन होती है, जो कि क्या होती है, इंटरनल ईयर आपका। तो ये क्या करती है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग का काम करती है, जैसे हमारे में क्या होता है, कान का काम आपका क्या, हियरिंग एंड बैलेंसिंग। तो इस तरह ये क्या है, आपके सेंस ऑर्गन वेल डेवलप है, कौन से, आपका आईज और आपका कैपिटम। और आपका जो टेस्ट बर्ड्स है, नेसल एपिथेलियम है, सेंसरी पेप्लिया, ये सब क्या है, आपका सेलुलर एग्रीग्रेशन होता है, बट नॉट वेल डेवलप।
इसके बाद हम देखेंगे इसका कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। ये आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा 4 लाइन दिया है, वही मैंने यहाँ पर कॉपी डाउन किया है। तो आपको ये देखना है कि क्या क्या आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ राना टिग्रिना स्पीसीज। आपका फ्रॉग क्या है पहला, फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। क्या करता है, इंसेक्ट को क्या ईटअप करता है, इससे क्या होता है कि हमारी क्रॉप जो होती है उसका प्रोटेक्शन होता है। दूसरा पॉइंट है आपका फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज these serve as important link between food chain and food web in the ecosystem। तो क्या हो गया कि ये इकोसिस्टम के बीच में एक बैलेंसिंग का काम करता है। तो क्यों, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब आपको हमने पढ़ाया है ना इकोलॉजी में, इकोलॉजी इकोसिस्टम में, कि आपका किस तरह कार्निवोरस होते, हर्बीवोरस होते, वही सारा वो सारे उसकी वजह से ये क्या इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। फिर आपका लास्ट क्या आता है, इन सम कंट्री द मस्कुलर लेग। बताया था आपको जब हमने इसकी एनाटॉमी पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि इसके क्या होते हैं, हिड लिम्ब जो होते हैं पीछे के और फॉर लिम्ब जो होते हैं आगे के, उसमें क्या होती है 4 डिजिट होती है, जबकि हिड लिम्ब में 5 डिजिट होती है जो कि वेवेड होती है, वेव्ड होती है, उसमें आपका नेटवर्क वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो होती है थोड़ी मस्कुलर होती है। तो मस्कुलर होने की वजह से क्या है, सम कंट्री मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड फूड बाय ह्यूमन। तो खाने के काम में यूज होती है। तो इस तरह इसका हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देख लिया और हमने यहाँ पर फ्रॉग का एनाटॉमी देखा, मॉर्फोलॉजी देखा और जनरल फीचर्स भी देखे। जनरल फीचर्स किस तरह उसकी जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, आपका हेड और ट्रंक, और आपका डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। इसमें लेटरल साइड कॉकरोच की तरह नहीं मिलता है, क्या मिलता है आपका वेंट्रल और डॉर्सल। अब जो डॉर्सल है वो कैसी होती है, आपकी पेल ग्रीन, आपकी हाँ येलो ऑलिव ग्रीन कलर होती है विथ पैचेस, जबकि जो आपकी वेंट्रल साइड होती है वो पेल येलो कलर की होती है, इसमें पैचेस नहीं होते हैं। और आपका सारा का हमने यहाँ इसका देख लिया, सारे सिस्टम्स देख लिए जितने भी डेवलप है। डाइजेशन सिस्टम भी इसका डेवलप है। आपका क्या है कि आपका इसोफेगस भी है, आपका स्टमक भी है, इंटेस्टाइन, इसके फूड को भी इंटेस्टाइन, आपको स्टमक के बाद जब वो इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उसे काइम कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर भी HCl जो होता है मिक्सअप हो जाता है और कुछ एंजाइम्स वहां पर हो जाते हैं जो सीक्रेट होते हैं। इसकी वजह से वहां पर जो फूड पार्टिकल आपके स्टमक में है, जो स्टमक से इंटेस्टाइन में आपका पास आउट होता है, तो वहां पर उसे फूड पार्टिकल ना बोल के काइम बोलते हैं। जैसे कि आपके ह्यूमन बीइंग में भी आप क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो ऐसा ये सारा, और हमने इसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी देखा जो कि क्या होता है, वेल डेवलप होता है। 3 हार्ट चैम्बर होता है इसका, एक आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया और आपका राइट आर्टिया और एक वेंट्राइकल। इसमें भी आपके 2 स्पेशल चैम्बर होते हैं जो कि एक डॉर्सल साइड पे होता है और एक वेंट्रल साइड पे होता है। तो ये सारे के सारा हमने यहाँ पे, इनमें भी आपका ब्लड जो होता है वो WBC भी प्रेजेंट होता है और RBC भी प्रेजेंट होता है। RBC कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। ये भी आपको याद रखना है कि आपके राना टिग्रिना या फ्रॉग में आपकी RBC कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, जबकि ह्यूमन बीइंग में अनन्यूक्लिएटेड होती है। ये मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि फ्रॉग की RBC जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है। और हीमोग्लोबिन वो रेड कलर का वो भी फाउंड रहता है। और इसमें क्या होता है, ब्रेन भी जो होता है क्या होता है, वेल डेवलप, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम भी वेल डेवलप होता है। एज एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आपका मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, ये भी आपकी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करता है। मेल के क्या फीचर्स होते हैं जो हम फीमेल से उससे डिफरेंट कर पाते हैं, एक तो वो साइज में स्मॉलर होता है, दूसरा उसके जो आपके फॉरलिब है उसके जो 4 डिजिट है उसकी फर्स्ट डिजिट पर क्या मिलता है, कॉपुलेटरी पैड मिलता है जो कि फीमेल में नहीं मिलता है। और प्लस आपका वोकल शेप जो कि आपके कहाँ होते हैं, हेड के नीचे साइड पर होते हैं, जिससे वो एक स्पेशल टाइप की साउंड निकलता है कब, ब्रीडिंग सीजन में, जिससे कि फीमेल अट्रैक्ट होती है। तो इस तरह के ये फीचर्स आपके मेल फ्रॉग में होते हैं, फीमेल में नहीं होता। मेल में और क्या होता है, एक तो ये हुआ कॉपुलेटरी पैड जिससे कि वो क्या करता है, फीमेल को ब्रीडिंग सीजन में या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या करता है, उसको ये आपका
ग्रिप करने का काम करता है, फोल्ड करने का, होल्ड करता है उससे, और फिर इसके बाद क्या होता है कि आपका ओवर रिलीज हो जाती है। तो ऐसे होल्ड करने का काम करता है, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा म्यूकस होती है। क्यों होती है म्यूकस? क्योंकि ये क्यूटनेस रिस्पिरेशन करती है। रिस्पिरेशन भी इसमें 3 टाइप का होता है, क्यूटनेस होता है, और आपका फेरेंजियल भी होता है, और बक्कल फेरेंजियल भी होता है, और आपका लंग्स वाला भी होता है, तीनों ही होता है। और हमने सारा कुछ देख लिया है। सेंसरी में भी इसका आई और टेपिटम क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, और इसमें नेक और टेल एब्सेंट होती है, जबकि इसके लार्वा स्टेज में टेडपोल में टेल प्रेजेंट होती है, और रिस्पिरेशन के लिए गिल भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये, अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, अर्थवॉर्म करेंगे। अर्थवॉर्म भी हमारा ये, फिर इसके बाद ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। तो आप सभी चीज़ों को सिस्टमैटिक पढ़िए, 1 बाय 1। जैसे भी ये, जैसे आपका टिश्यू भी है, तो टिश्यू को भी आप फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करिए। एपिथेलियम में, फिर एपिथेलियम के टाइप्स आप देखिए, वहाँ पर सिंपल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल, और आपका ये सारी की सारी आपको सिस्टमैटिक। कनेक्टिव टिश्यू में भी देखना, वहाँ भी स्ट्रक्चर है आपका, कौन आपका स्पिंडल शेप होता है, कौन आपका ब्रांचेस होता है, ये सब आपको वहाँ पर अच्छे से विथ फिगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, उसमें भी आपका सार्कोमियर का पोजीशन पूछा जाता है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ये सारा का सारा आपको क्या करना है, विथ फिगर रिवाइज करना है। विथ फिगर आप क्या करोगे, नोट्स है वैसे ही आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, और अपने एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी को एक तरफ रख देंगे, उसको भी रीड करना है, और फिर नोट्स को भी टैली करना है। तो आपका ये यहाँ होता है। अब नेक्स्ट हम अर्थवॉर्म में मिलेंगे। हमारा क्या था स्ट्रक्चर, ये 17 पार्ट किसका, तो अभी 2 या 3 पार्ट में आपका अर्थवॉर्म भी, क्योंकि अर्थवॉर्म में भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है हमें, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, एक ही में उसमें मेल और फीमेल होते हैं, तो उनको अलग अलग हमें स्टडी नहीं करना है। मेढक में भी आपका, फ्रॉग में भी क्या था, आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का अलग से फिगर नहीं दिया, सिर्फ आपको पॉइंट याद रखने की कौन कौन से उसमें डिवाइड रहते हैं, और फिर आपका कैसे एक ही आपका यूरिनरी जेनिटल डक्ट होता है, वो सारे के सारी चीज़ें आपने याद रखना है।